Assalamualaikum students. I hope you are fine in your houses. In this class, we will discuss about present perfect tense. First at all, we will discuss definition of present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action that occurred or completed at some point in past. For example, father has gone to office. Mother has cooked food. Students have completed their studies. Aslam has performed namaz, etc. डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे वो काम ज़ाहिर किए जाते हैं कि हम गुज़रे हुए वक्त में कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर अब्बू ऑफिस जा चुके हैं, अम्मी खाना बना चुकी हैं, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, असलम नमाज पढ़ चुका है, एक्सेट्रा। और इन सेंटेंस में जो उर्दू की पहचान होती है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला के ज़ाहिर होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट utilization of has and have and positive structure और positive sentence। अब हम डिस्कस करेंगे हैज़ हैव की यूटिलाइजेशन के ऊपर, उनकी इस्तेमालत के ऊपर कि वेयर वी विल यूज़ हैज़ एंड हैव, क्या हैज़ एंड हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुतालिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हैज़ एंड हैज़। सबसे पहले हम हैज़ एंड हैव के मुतालिक डिस्कस करते हैं कि हैज़ एंड हैव कौन कौन से हमारे प्रोनाउन और नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। If the subject of sentence is she, he, it or any singular name, the auxiliary verb has is used. If the subject of sentence is I, we, you, they or a plural name, the auxiliary verb have is used. अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम होगा तो हम वहाँ पर हैज़ का इजाफा करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम होगा तो हम वहाँ पर हैव का इजाफा करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस के मुतालिक डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल ब्रैकेट थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लोज ब्रैकेट प्लस एन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ सम एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यू लुक बी केयरफुल, तो बी केयरफुल होके ज़रा देखिए। नंबर 1, द गेस्ट हैव अराइव, मेहमान पहुंच चुके हैं। गेस्ट प्लूरल नेम है, इस वजह से यहाँ पे हैव का इजाफा हुआ है और उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है जो कि फार्मल की मुनासबत से है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैव ईटन माई मेल, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। यहाँ पे आई आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, तो इस वजह से आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है कि मैं अपना खाना खा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस यू हैव डन अ नाइस जॉब, तुम एक अच्छी जॉब कर चुके हो या तुमने एक अच्छा काम किया है।
है ना। यहाँ पे यू आया सब्जेक्ट के तौर पर, तो यू के साथ हैव का इजाफा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ रिसीव्ड माई लेटर, वो अपना ख़त वसूल कर चुका है। यहाँ पे ही आ रहा है, ही शी इट के साथ हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे ही के साथ हैज़ का इजाफा हो, आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। शी हैज़ गिवन मी हर बुक, वो मुझे अपनी किताब दे चुकी है। यहाँ पे शी आ रहा है, तो शी के साथ हैज़ का इजाफा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे शी के साथ हैज़ का इजाफा किया। आई हैव फिनिश्ड माई ऑल टास्क, मैं अपने तमाम काम कर चुका हूँ। आई के साथ हैव का इजाफा हुआ है, जैसे कि ऊपर हम बयान कर चुके हैं कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ हैव का इजाफा होता है, इस वजह यहाँ पे हैव का इजाफा किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर चुका है, पास कर चुका है, कामयाबी हासिल कर चुका है, तो यहाँ पे कर चुकी है, तो यहाँ पे शी के साथ हैज़ का इजाफा हुआ है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल। ही हैज़ बाउट अ कैमरा, वो एक कैमरा ख़रीद चुका है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट के तौर पर समॉल हुआ है, यहाँ पे ही के बाद हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ का इजाफा किया है। यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तुम एक खूबसूरत पेंटिंग बना चुके हो, तस्वीर बना चुके हो, तो यहाँ पर यू के साथ हैव का इजाफा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे यू के साथ हैव का इजाफा किया है। दे हैव हेल्प्ड अस, वो हमारी मदद कर चुके हैं, तो यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ हैव का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे दे के साथ हैव का इजाफा हुआ है। शी हैज़ गॉन टू होम, वो घर जा चुकी है, तो यहाँ पे ही शी इट के साथ हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह यहाँ पे ही के साथ हैज़ का इजाफा हुआ है। सेकंड हमारा फार्मूला जो है सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैव नॉट, now we will discuss about negative sentence of present perfect tense. Here is you are looking negative formula. Subject plus has slash have slash has plus not plus past participle means third forms of verb plus object. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, पी हैज़ के साथ नोट आता है या हैज़ के साथ नोट आता है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में समझ होते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे कुछ मिसालें हैं नेगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हो, यू आ रहा है तो हैव नॉट आएगा। यू हैव नॉट आस्क्ड मी फॉर हेल्प, तुमने मुझे मदद के लिए नहीं कहा, है ना। यहाँ पे यू आ रहा है तो यू के साथ हैव नॉट का इजाफा होता है, तो यहाँ पे हमने हैव नॉट का इजाफा किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, या वह एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर चुकी है। यहाँ पे शी आ रहा है तो शी के साथ हैज़ नॉट आएगा। ही हैज़ नॉट ब्राउड द टेबल, वो एक टेबल नहीं लाया है, वो एक टेबल नहीं ला चुका है। ही आ रहा है और ही के साथ हैज़ नॉट का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ नॉट का इजाफा हुआ है। दे हैव नॉट इंजॉयड द पार्टी, वो पार्टी को इंजॉय नहीं कर चुकी है या उसने पार्टी को इंजॉय नहीं किया है। यहाँ पे दे आ रहा है तो दे के साथ हैव नॉट का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे हैव नॉट का इजाफा हुआ है। दे हैव नॉट कॉल्ड अस, वो हमें नहीं बुला चुका है या उसने हमें नहीं बुलाया है ना। यहाँ पे दे सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो दे के साथ हैव नॉट का इजाफा होता है, जैसे कि हम ये तमाम रूल पीछे पढ़ चुके हैं कि किसके साथ हैव का इजाफा होता है और किसके साथ हैज़ का इजाफा होता है।
ही हैज़ नॉट स्टार्टेड आ बिजनेस, वह एक बिज़नेस स्टार्ट शुरू नहीं कर चुका है या उसने एक बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ नॉट का इजाफा होगा। आई हैव नॉट रिटन आ लेटर, मैं एक ख़त नहीं लिख चुका हूँ या मैंने एक ख़त नहीं लिखा है। यहाँ पे आई आ रही, इस वजह से आई के साथ हैव नॉट का इजाफा होगा। शी हैज़ नॉट कम, वो नहीं आई, वो नहीं पहुँची आई है या नहीं आ चुकी है ना। तो यहाँ पर शी आ रहा है तो शी के साथ हैज़ नॉट का इजाफा। आई हैव नॉट गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं जा चुका या वो अमेरिका नहीं गया है। तो आई आ रहे, आई के साथ नॉट का इजाफा होगा। नेक्स्ट we will discuss about interrogative sentences. Subject has slash have plus subject plus past participle means third forms of verb plus object question mark. इंटरोगेटिव फार्मूला जो होता है हमारा हैज़ आता है या हैव आता है, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, यू हैव प्रिपेयर्ड, हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी, क्या तुमने खुद से एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका हो या क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हो। यहाँ पर यू आ रहा है तो यू के साथ हैव आता है, इस वजह से सब्जेक्ट से पहले हैव का इजाफा हुआ है। हैज़ शी ब्राउड हर कैमरा, क्या वो कैमरा ले आई है या वो कैमरा ला चुकी है। शी आ रहा है, इस वजह शी के साथ हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह से शी से पहले हैज़ आया है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका है या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे ही कैसा हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह यहाँ पे ही से पहले हैज़ का इजाफा किया गया है। हैव दे प्लेड अ गेम, क्या वो एक गेम खेल चुका है या वो एक गेम क्या उसने एक गेम खेल चुके हैं। यहाँ पे दे के साथ हैव का इजाफा होता है, इस वजह से दे से पहले हैव का इजाफा हुआ है। हैव द किड्स ईटन देयर फूड, क्या बच्चे अपना खाना खा चुके हैं या क्या बच्चों ने अपना खाना खा लिया है। किड्स आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हैव का इजाफा हुआ है। हैव आई सेंट यू आ मेल, क्या मैं तुमको एक मेल भेज चुका हूँ या भेज चुकी हूँ। आई ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने दोनों वर्ड इस्तेमाल किए हैं, भेज चुकी या चुका, ठीक है ना। क्या मैं तुमको एक मेल भेज चुका हूँ, तो आई के साथ हैव का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पे हैव का इजाफा हुआ है। हैज़ ही बाउट अ न्यू लैपटॉप, क्या वह एक नया लैपटॉप ख़रीद चुका है। ही के साथ हैज़ का इजाफा होता है, इस वजह से यहाँ पर हैज़ का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से नीचे कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जस्ट लाइक उनका तरीक़ेकार यही है, सब रूल्स उन पर यकसा अप्लाई होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को काम समझाया या जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पिक में दिखाया, इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपीज़ के अंदर रिटर्न डाउन करेंगे। अगर एनी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होती है तो देन यू शुड डिस्कस मी, तो आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए, आपको मुझसे डिस्कस अच्छी तरीके से मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आज का लेक्चर मैं इसी चीज़ पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोग से भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।